नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जीके जीएस के टॉप 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, हमने इस वीडियो में जितने भी प्रश्नों को लिया है, हो सकता है आपको आता होगा। अगर नहीं आता है दोस्तों, तो इस वीडियो को जरूर देखिए। अगर आता है तब भी देखना है, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा पढ़ना जरूरी नहीं होता है, पढ़ी हुई चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना जरूरी होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप हमारे साथ इस वीडियो में बने रहेंगे। तो चलिए, उससे पहले दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे देखेंगे यहाँ पर एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, जीडी, एनटीपीसी बैंक, रेलवे, आर्मी, सीआरपीएफ, सीटेट, पुलिस, स्टेट एग्जाम या अदर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, तो यह सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों, पहला प्रश्न है, निम्न में से शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, तो आप सभी को पता होगा कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। दोस्तों, पुष्यमित्र के द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है दोस्तों, गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे? तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों, तो गांधी इरविन समझौता पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे दोस्तों? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा 1931। तो 1931 आपको ध्यान में रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो यहाँ पर आपको बताना है कि किसने की थी दोस्तों। सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने, रास बिहारी बोस ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने क्या किया था दोस्तों? कांग्रेस के बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों, चौथा प्रश्न है, तराइन का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर दिया गया है 1194, 1191, 1192 और 1181 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। यहाँ पर 1191 में क्या हुआ था? तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों यह युद्ध? पृथ्वीराज चौहान के बीच और दोस्तों मोहम्मद गौरी के बीच लड़ा गया था, जिसमें दोस्तों विजय किसकी हुई थी? तो पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। और दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा यहाँ पर देखेंगे 1192 में क्या हुआ था दोस्तों? तराइन का द्वितीय युद्ध लड़ा गया था। और यह युद्ध भी कि दोस्तों मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ा गया था। लेकिन दोस्तों इसमें क्या हुआ था? पहले युद्ध में दोस्तों पृथ्वीराज चौहान की विजेता हुए थे, और दोस्तों यहाँ पर दूसरे युद्ध में क्या हुआ था? मोहम्मद गौरी विजेता हुआ था। तो यहाँ पर आपको ये फैक्ट भी याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 1194 दिया गया है, यानी कि दोस्तों 1194 में दोस्तों चंदावर का युद्ध लड़ा गया था। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस अंग्रेज ने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया? तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड रिपन। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लॉर्ड मैकाले हो जाएगा। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों, प्रश्न नंबर 6 है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता किस वर्ष हुआ था? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, आप बताइएगा। तो यहाँ पर दिया गया है 1906 दिया गया, 1909 दिया गया, 1916, 1939। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1916। 1916 में क्या हुआ था दोस्तों? कांग्रेस और मुस्लिम लीग में समझौता हुआ था। तो ये आपको याद रखना है। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे 1906 में क्या हुआ था दोस्तों? 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और 1909 को याद रखना है, 1909 में क्या हुआ था दोस्तों? मार्ले मिंटो सुधार हुआ था। और दोस्तों यहाँ पर 1939 में क्या हुआ था दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी। और स्थापना किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सातवां प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान की प्रस्तावना किस संविधान से लिया गया है? दोस्तों यहाँ पर हमें बताना है कि भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है वो किस देश से ली गई है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर दिया गया है
फ्रांस के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, रूस के संविधान से और आयरलैंड दिया गया है दोस्तों। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है दोस्तों, संविधान की, भारतीय संविधान की प्रस्तावना ली गई है। और दोस्तों इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है, यहाँ पर दिया गया है आयरलैंड, आयरलैंड के देश से क्या लिया गया है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व लिया गया है। और रूस के संविधान से दोस्तों मौलिक कर्तव्य लिया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दोस्तों 8वें प्रश्न को देखिए, भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के तहत है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। यहाँ पर दिया गया है अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 63, अनुच्छेद 61, अनुच्छेद 81 दिया गया है। तो आपको बताना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 52 हो जाएगा। तो भारत में एक राष्ट्रपति होगा किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा दोस्तों, अनुच्छेद 52 के अंतर्गत होगा। और यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 63 दिया गया है। तो अनुच्छेद 63 दोस्तों किससे संबंधित है, उपराष्ट्रपति से संबंधित है। और यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 61 दिया गया है। तो अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया से संबंधित है अनुच्छेद 61। और यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 81 दिया गया है। तो अनुच्छेद 81 दोस्तों किससे संबंधित है, लोकसभा से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दोस्तों 9वां प्रश्न है, प्रसिद्ध भारतीय मुक्केबाजी मैरी कॉम किस राज्य से संबंधित है। तो आपको बताना है कि मैरी कॉम दोस्तों किस राज्य से संबंधित है। तो यहाँ पर सिक्किम दिया है, मणिपुर, मेघालय, असम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों मणिपुर। यानी कि दोस्तों जो मुक्केबाजी मैरी कॉम है ये किस राज्य से हैं, ये मणिपुर से हैं। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 10वां प्रश्न है दोस्तों, मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो नीलगिरी, अरावली, खासी पहाड़ियाँ और शिवालिक पहाड़ियाँ। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो खासी की पहाड़ियाँ हो जाएगा। दोस्तों मेघालय की कौन सी पहाड़ियों में सर्वाधिक वर्षा होती है, तो खासी की पहाड़ियों में होती है। और ये दोस्तों ये कहाँ है, मानसिंह राम में है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों, विश्व के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल में भारत का कितना प्रतिशत हिस्सा है। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर 1.7%, 2.4%, 17.6%, 12.5%। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। तो 2.4% इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 12वां प्रश्न है, उज्जैन शहर किस नदी के किनारे स्थित है। तो आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो उज्जैन शहर दोस्तों किस नदी के किनारे स्थित है, तो क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित, ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो गंगा के नदी के किनारे कौन कौन से शहर हैं, तो हरिद्वार हो गया, कानपुर और कन्नौज दोस्तों हो गया। तो एक गंगा नदी के किनारे स्थित है। नर्मदा नदी के किनारे कौन सा शहर है दोस्तों, तो जबलपुर है। और ताप्ती नदी के किनारे कौन सा दोस्तों शहर है, वो सूरत है। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 13वां प्रश्न है दोस्तों, तेलंगाना राज्य का गठन किस वर्ष हुआ था। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य का गठन हुआ था। दोस्तों 14वें प्रश्न को देखिए, नामदफा बाघ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है। तो आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये याद रखना है। और इसके अलावा दोस्तों ये भी याद रखना है, असम में क्या है दोस्तों, काजीरंगा है। और यहाँ पर राजस्थान में रणथंभौर और कर्नाटक में दोस्तों बांदीपुर, ये भी आपको याद रखना है। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 15वां प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू की थी। तो आपको बताना है 1955, 1951, 1949 और यहाँ पर 1950 दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1951 में दोस्तों क्या हुआ था, स्वतंत्रता के बाद भारत ने पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की थी। तो ये आपको याद रखना है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक क्या होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है, तो यहाँ पर दिया गया है केल्विन दिया गया है, कैंडेला दिया गया है, एम्पियर, मोल दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ज्योति तीव्रता किसमें मापा जाता है, इसका एसआई मात्रक क्या है दोस्तों, कैंडेला है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जो केल्विन है एक इसका मात्रक है, ताप का मात्रक है। और एम्पियर दोस्तों किसका मात्रक है, तो विद्युत धारा का मात्रक है। और दोस्तों यहाँ पर मोल जो है दोस्तों एक इसका मात्रक है, पदार्थ का मात्रक है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, अजंता की गुफाओं की विश्व विरासत स्थल में किस वर्ष शामिल किया गया था। तो यहाँ पर आपको बताना है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों 1983 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा।
18वां प्रश्न है दोस्तों, नौटंकी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, बिहार। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बताना है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों उत्तर प्रदेश के साथ चला जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न नंबर 19 है दोस्तों, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यहाँ पर आपको बताना है, तो लार ग्रंथि, यकृत, पेनियल ग्रंथि, यहाँ पर थायराइड दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों यकृत हो जाएगा। दोस्तों यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटी कौन सी होती है, तो आपको बताना है यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, पीनियल ग्रंथि हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों प्रश्न नंबर 20 है, कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों वो होता है CaCO3 होता है। तो देखेंगे CaCO3 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में देना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।